आइए देखते हैं सेकेंड लर्निंग आउटकम, दैट इज फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स एंड फाइल क्लोज मेथड। सो फाइल ऑब्जेक्ट और हैंडल एट्रीब्यूट्स एंड फाइल क्लोज मेथड्स, हम इसी की यहाँ पे बात करेंगे इन डिटेल। तो देखिए, जैसे मैंने बताया फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल दोनों टर्म क्या है, इंटरचेंजेबल है, और आप बिल्कुल एकदम दिमाग में चला जाना चाहिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल ऑब्जेक्ट और हैंडल, इट मींस वी आर टॉकिंग अबाउट रिमोट कंट्रोल, नॉट द फाइल। आप समझ रहे हो, फाइल के अंदर मैनिपुलेशन किसकी हेल्प से होगी, विद द हेल्प ऑफ रिमोट, बस ये आपने ध्यान रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं और पहले फाइल ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट समझ लेते हैं कौन कौन से हैं, देन वी विल डिस्कस अबाउट फाइल क्लोज मेथड। सो डियर स्टूडेंट, ये आपने देखा था कि जब हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो फाइल ओपन करने के साथ साथ हमें क्या रिटर्न होता है, हमें एक फाइल ऑब्जेक्ट रिटर्न होता है, ठीक है। अब वो फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से किसी भी फाइल के साथ कोई भी इंफॉर्मेशन क्या होगी, एसोसिएटेड होगी, और वो जो इन्फॉर्मेशन एसोसिएटेड होंगी तो उसके अपने कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे। एट्रीब्यूट का मतलब कुछ कॉलम होंगे। मान लिया मैं कहता हूँ भाई एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट के क्या क्या एट्रीब्यूट हो सकते हैं, स्टूडेंट का नेम हो सकता है, स्टूडेंट का रोल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का मोबाइल नंबर हो सकता है, स्टूडेंट का ईमेल आईडी हो सकता है, स्टूडेंट का एड्रेस हो सकता है, और देर उसकी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। तो वो सारे उसके क्या होंगे, एट्रीब्यूट्स। इन द सेम वे जो मेरी फाइल है, फाइल के एसोसिएटेड भी क्या है, उसके अपने एट्रीब्यूट्स हैं। सो एट्रीब्यूट्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ कॉलम। भाई मान लिया मैंने एक स्टूडेंट टेबल बनाई, तो स्टूडेंट टेबल में मल्टीपल स्टूडेंट का रिकॉर्ड होगा, तो स्टूडेंट का नेम वन ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट हो गया, स्टूडेंट का रोल नंबर टू हो गया, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ थर्ड हो गई, एंड सो ऑन। ये बात समझ में आ गई। तो जब हम फाइल को ओपन करते हैं, फाइल को ओपन करने के बाद हमें रिटर्न होता फाइल ऑब्जेक्ट, और जो हेल्प करता है इन ट्रेसिंग द वेरियस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन या एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल। कौन कौन से एट्रीब्यूट्स आइए उसको हम समझते हैं। सो डियर स्टूडेंट, दीज आर द थ्री डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ अ फाइल। फाइल का नेम है, तो ये क्या करेगा, इट विल रिटर्न द नेम ऑफ द फाइल। ऐसी मोड है, ये रिटर्न करेगा कि भाई किस मोड में आपको फाइल को ओपन करना है। और क्लोज, जैसे आप फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज लिखेंगे, ये ट्रू रिटर्न कर देगा अगर फाइल क्लोज होगी, अदरवाइज क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स रिटर्न करेगा। तो देखिए जो तीनों बातें मैंने इनकी बताई है, इसको यहाँ पे पॉइंट वाइज लिख लेते हैं। सो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट नेम, इट रिटर्न्स नेम ऑफ द फाइल। और फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मोड क्या रिटर्न करेगा, इट विल रिटर्न द फाइल एक्सेस मोड इन विच द फाइल इज ओपन। So dear student, file object dot mode, it returns access mode with which file has been opened। बिल्कुल ये तो मीनिंगफुल ही है। ऐसी फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, इट रिटर्न्स ट्रू इफ द फाइल इज क्लोज, अदरवाइज फॉल्स। So dear student, file object dot close, it returns true if the file is closed, otherwise false। तो ये थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट हैं जिनका हमें ध्यान रखना है। और ये जब मैंने आपको फाइल ओपन के सिंटेक्स को एक्सप्लेन किया था, तो वहां पे भी हम इन बातों को डिस्कस किया था, नेम और मोड। हाँ, ये हमने ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज यहाँ पे स्टडी किया है एज एन एट्रीब्यूट ऑफ ए फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल हैंडल। फाइल ऑब्जेक्ट क्या है कि ओपन फंक्शन जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है, इट इज रिसीव्ड बाय द फाइल ऑब्जेक्ट। अब ये फाइल ऑब्जेक्ट मतलब रिमोट कंट्रोल। अब ये रिमोट कंट्रोल से आप डिफरेंट टाइप की मैनिपुलेशंस फाइल के साथ परफॉर्म कर रहे हैं। सो डिस्टेंट दीज ऑल आर दी ऑब्जेक्ट। आप इन्हें रिटर्न, आप इन तीनों को, आइए एक प्रोग्राम भी, एक एग्जांपल में ले लेता हूं और तीनों को रिटर्न करा के देख लेते हैं कि भाई क्या क्या वैल्यूज ये देंगे। ठीक है, चलो लेट अस अंडरस्टैंड ऑल दीज एट्रीब्यूट्स विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। सो डियर राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट फाइल ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट। तीनों को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। मैं एक फाइल ले लेता हूँ और उसको ओपन कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट में असाइन करके फिर इन तीनों को हम प्रिंट करा लेते हैं। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द प्रोग्राम जो आपकी स्क्रीन पे लिस्टेड है। और इस प्रोग्राम में आप इजीली देख सकते हैं कि भाई हमने एक फाइल ली है abc.txt, जिसको ओपन किया है
राइट मोड में। किस मोड में किया? डब्ल्यू। डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर राइट मोड। और इसने ओपन फंक्शन ने जो वैल्यू रिटर्न करी उसको हमने किस में असाइन कर दी? एफ ऑब्जेक्ट स्टैंड्स फॉर फाइल ऑब्जेक्ट। देखिए ये तो आप मीनिंगफुल नेम कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से ही हम इन एट्रीब्यूट को एक्सेस करेंगे, चाहे वो नेम है, क्लोज्ड है या मोड है, इस चीज का ध्यान रखना। तो मैंने लिखा प्रिंट फाइल नेम इज। तो देखिए आउटपुट में अगर आप देखेंगे क्या क्या वैल्यूज आएंगी, तो फर्स्ट प्रिंट जब एग्जीक्यूट होगा तो डबल कोट में आप जानते हैं जो भी वैल्यू होती है वो एज इट इज डिस्प्ले होती है ऑन द आउटपुट स्क्रीन। फाइल नेम इज कोलन, आपने दे रखा तो कोलन आ जाएगा। फाइल ऑब्जेक्ट डॉट नेम, नेम क्या है फाइल का? हमारा abc.txt। फिर आपने देखा सेकंड प्रिंट एग्जीक्यूट होगा और इसके डबल कोट में फाइल इज क्लोज्ड। क्या आ रहा है जी? फाइल इज क्लोज्ड। सो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे हमने देखिए फाइल इज क्लोज्ड। क्या हमने फाइल को इस प्रोग्राम में कहीं पे क्लोज किया है? नो। तो रिटर्न क्या करेगा? ये फॉल्स। भाई अगर मैं क्या लिख देता, भाई अभी तो हमने क्लोज फंक्शन स्टडी नहीं किया ना, तो जब हम आगे जाके एफ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज करेंगे तो वो रिटर्न क्या कर देगा? ट्रू। लेकिन इस केस में क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स, क्योंकि हमने फाइल को क्लोज नहीं किया है। जब थर्ड प्रिंट एग्जीक्यूट होगा तो क्या रिटर्न करेगा? जो डबल कोट में होगा, फाइल हैज बीन ओपन्ड इन। ओपन्ड इन एफ ऑब्जेक्ट डॉट नेम। व्हाट इज द एफ ऑब्जेक्ट डॉट नेम? सॉरी, मोड। दिस इज नॉट ए नेम, दिस इज मोड। और मोड क्या है हमारा? डब्ल्यू। इन डब्ल्यू मोड। देखिए मोड ये डबल कोट में मैंने इसलिए दिया कि वो पूरा सेंटेंस की फॉर्म में आ जाए। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्टिव। नहीं भी लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो डायरेक्टली डब्ल्यू पे टर्मिनेट कर जाएगा। ठीक है, ये तो एक मीनिंगफुल फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने ऐसा किया है। सो डियर स्टूडेंट, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी कि कैसे फाइल एट्रीब्यूट हमारे एक्सेस होते हैं विद द हेल्प ऑफ फाइल ऑब्जेक्ट, और यू कैन कॉल देम फाइल हैंडल। चलो अब हम देखते हैं जो हमारा सेकंड पार्ट इस लर्निंग आउटकम का, दैट इज क्लोज फंक्शन। हम किसकी बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट फाइल क्लोज मेथड की बात कर रहे हैं। तो अब नाम से ही पता चल रहा है, देखिए जब आप कोई फाइल ओपन करते हो आप उसे क्लोज कर देते हो, लेकिन होता क्या है, पाइथन ऑटो क्लोज को भी एक्सेप्ट करती है। लेकिन कई बार क्या होता है कि अगर बाई मिस्टेक उसके अंदर कुछ और ओवरराइट हो गया तो वो हमारे लिए एक चैलेंज बन जाता है। तो इसीलिए हम क्या यूज करते हैं? द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर द प्रोग्रामर इज टू यूज द क्लोज मेथड आफ्टर परफॉर्मिंग द टास्क दैट यू आर डूइंग या अपडेटिंग द फाइल। यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई आप अपनी फाइल को अपडेट करने के बाद उसे क्या कर दें? क्लोज कर दें। ठीक है, दैट इज द बेस्ट वे। ये क्या होता है? बेस्ट वे होता है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो गार्बेज कलेक्शन की फैसिलिटी भी पाइथन सपोर्ट करता है, तो उन पॉइंट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए पहले इस क्लोज मेथड को कि कुछ पॉइंट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये तो हमें क्लियर है, इट इज यूज्ड टू क्लोज द फाइल आफ्टर सक्सेसफुल अपडेशन। ठीक है, चलो तो इसके पॉइंट्स लिख लेते हैं। So dear student, the first point to remember about close method, it is used to close the file object or handle। क्योंकि ओपन फंक्शन क्या करता है? अपना कंट्रोल किसको दे देता है? फाइल ऑब्जेक्ट को। और अब आप जब क्लोज करोगे तो कौन क्लोज होगा? दैट विल बी फाइल क्लोज और हैंडल, फाइल ऑब्जेक्ट और हैंडल। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। So dear students, once the file object is closed, we cannot perform further read in from और राइट इनटू द फाइल एसोसिएटेड विद दैट फाइल ऑब्जेक्ट। जैसा आपका रिमोट कंट्रोल है, आपका टीवी जिस स्टेज में उसी में रहेगा, क्योंकि आपने रिमोट कंट्रोल को अगर ऑफ कर दिया तो आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट की पॉइंट। So dear student, Python automatically close a file when the reference object of a file is reassigned to another file। तो वो ऑटोमेटिकली क्या कर देता है? उसको क्लोज कर देता। बट फिर भी इट इज suggested to the programmer to close the file once the operation is completed या once the updation is completed। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो डियर स्टूडेंट, दिस इज द सिंटेक्स टू क्लोज अ फाइल। तो ये फाइल ऑब्जेक्ट होगा जो कि जिस फाइल को आपने जिस मोड में भी ओपन किया होगा उससे रिटर्न हुआ होगा। दिस इज अ फाइल ऑब्जेक्ट। और जैसे ही आप ये फाइल क्लोज कर देते हो, आई मीन फाइल ऑब्जेक्ट की हेल्प से क्लोज ऑपरेशन परफॉर्म करते हो, तो जो भी रिसोर्सेज एसोसिएटेड होते हैं
With this file object, they will be released automatically immediately. So dear student, once the file is closed via close method, it frees up system resources such as file descriptor हो सकता है, file logs हो सकते हैं, etc. तो ये इस तरह एसोसिएटेड एक की पॉइंट है. आइए इसको एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लेते हैं. सो राइट ए प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द क्लोज मेथड. तो यहाँ पे एक प्रोग्राम बना लेते हैं, देन लेट अस अंडरस्टैंड द ट्रेसिंग पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम. So dear student, this is a program to demonstrate the use of close method. तो ये छोटे एग्जांपल हैं, जब बड़ी प्रोग्रामिंग करेंगे, अभी तो हम बिगनर हैं. इस सेक्शन के अंदर तो अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक होगा उसमें रीडिंग राइटिंग को डिस्कस करेंगे. फिर जो नेक्स्ट सेक्शन आएगा उस केस में हम जो टॉपिक्स होंगे उसमें डिटेल्स प्रोग्रामिंग करेंगे. तो यहाँ पे आपने देखा एफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू एफ ओपन. आपने एक फाइल को ओपन कर लिया, द नेम ऑफ द फाइल इज apt.txt. और किस मोड में ओपन किया आपने? राइट मोड. एफ ऑब्जेक्ट को असाइन कर दिया. सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रिंट स्टेटमेंट जो हमने यहाँ पे यूज किया? ये फर्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट क्या देगा? फाइल नेम इज, जो डबल कोट में होगा वो एज इट इज प्रिंट हो जाएगा. फाइल नेम इज कॉलन आ गया. व्हाट इज एफ ऑब्जेक्ट डॉट नेम? इसका नेम क्या हमने चूज किया? abc.txt. तो इसके बाद क्या होगा? फिर हमने सेकंड प्रिंट को देखेंगे, फाइल इज क्लोज्ड. मैसेज आएगा फाइल इज क्लोज्ड, कॉलन आ गया. और फाइल इज क्लोज्ड में एफ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज्ड की अगर हम बात करें तो क्या हमने सेकंड प्रिंट से पहले फाइल को क्लोज किया है? नो. तो क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न फॉल्स. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. इसका एक एग्जांपल जब हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था प्रीवियस टॉपिक में. तो इसके बाद देखिए, अब हमने यहाँ पे फाइल को क्लोज कर दिया, एफ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज. यहाँ पे हमने फाइल को क्लोज किया है. तो ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट क्या करेगा? फाइल इज क्लोज्ड. जो थर्ड प्रिंट है, फाइल इज क्लोज्ड, और ये एफ ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज क्या रिटर्न करेगा? नाउ इट विल रिटर्न ट्रू. क्यों? क्योंकि इससे पहले हम यहाँ पे क्लोज कर चुके हैं, इससे पहले नो क्लोज. तो ये क्या रिटर्न करेगा? इट विल रिटर्न फॉल्स. आई थिंक दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी. सो डियर स्टूडेंट, अब बात ये आती है कि मान लिया आपने एक फाइल क्लोज कर दी और आप उसे फिर से ओपन करना चाहते हो. क्या करना चाहते हो? कोई ऑपरेशन उस पर अगर आप करना चाहेंगे तो उस केस में एक एरर मैसेज आएगा. क्या आएगा? एक्सेस एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा. ऐसे कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे क्या गार्बेज कलेक्शन सपोर्ट करती है. गार्बेज कलेक्शन मतलब जो आपके प्रोग्राम ओपनड है लेकिन वो यूज में नहीं है, तो वो कैसे ट्रीट होंगे? दे विल बी ट्रीटेड एज ए गार्बेज. अगर आप मल्टीपल फाइल्स को साथ साथ ओपन करते हो और उन्हें क्लोज नहीं करते हो, देन देयर आर चांसेस ऑफ फाइल करप्शन. के फाइल करप्ट होने के चांसेस क्या होते हैं? आपके क्या होते हैं? ज्यादा बढ़ जाते हैं. तो ये तो कुछ की पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू दिस टॉपिक, उनको डिस्कस कर लेते हैं वन बाय वन. दिस इज ऑल अबाउट, यू कैन से, क्लोज मेथड. So dear student, once the file is closed using close method, any attempt to use the file object or handle again will result into the error. क्या आ जाएगी उस केस में? एरर डिस्प्ले हो जाएगी. आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट. तो पाइथन में ये हमेशा रिकमेंडेड है कि आप मल्टीपल फाइल्स को ओपन ना करें. जिस फाइल को ओपन करें उसका वर्क हो गया तो उसे आप क्लोज कर दें, टू अवॉइड फाइल करप्शन. So dear student, there is a wastage of memory if we keep many files open, and there are the possibility of file corruption or data loss. So dear student, this is the second key point to remember, that is there is a wastage of memory if we keep many files open and there is a possibility of data loss as well. चलो, तो इसके साथ साथ एक लास्ट की पॉइंट है which is related to the garbage collection. So dear student, this is the last point. Python support garbage collection to clean up unreferenced object, but still it is our responsibility to close the file and release the resources to avoid memory wastage. ये हमने सेकंड पॉइंट में समझा था कि जब हम मल्टीपल फाइल्स को ओपन करते हैं तो हर एक फाइल कुछ ना कुछ रिसोर्सेज के साथ एसोसिएटेड होती है, और अगर आप मल्टीपल फाइल्स ओपन कर लेंगे तो आपके रिसोर्सेज ऑक्यूपाई हो जाएंगे. तो वो जो ऑक्यूपाई होंगे सिस्टम को भी आपका स्लो करेंगे और मेमोरी भी आपकी क्या होगी? वेस्ट होगी. ठीक है.
तो स्लो का मतलब जैसे आप देखेंगे टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ एक टर्म होती है जिसमें टाइम इंक्रीज करता है स्पेस डिक्रीज करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, टाइम एंड स्पेस आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल इन केस ऑफ टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। ये आप खुद भी समझ सकते हैं। आप कहते हो जी कैश मेमोरी इज द फास्टेस्ट मेमोरी, वाई? क्योंकि बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज। क्योंकि मैं कहता हूँ कि सपोज करो मुझे अमित को सर्च करना है 10 स्टूडेंट में, अमित को करना 1000 स्टूडेंट में, अमित को सर्च करना 1 लाख स्टूडेंट में, तो किस में सर्च करना फास्ट होगा? 10 में। स्पेस कम है, स्पीड क्या फास्टर है, साइज बढ़ गया 1 लाख, तो मतलब मेमोरी भी उसी हिसाब से बढ़ेगी, साइज बढ़ गया तो उसको लुकअप करना भी क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। सो दैट टर्म इज नोन एज टाइम स्पेस ट्रेड ऑफ। हो सकता है आपने स्टडी करी हो, नहीं तो डाटा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट में आप इसको डिटेल में स्टडी करते हैं। So dear student, in this way we have achieved our second learning outcome related to this topic, and you are able to describe file object attributes and file close method.